औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हासिर रेहान है, मैं रेहान स्कूल खुर्दा कैंपस का स्टूडेंट हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं उनका नाम है नूर लांछन वाली। आज मैं इनसे इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नूर, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप मुझे अपने बारे में बताएँगे जी, आप कहाँ से रहने वाली हैं और आपकी तालीम क्या है? जी, माय नेम इज़ नूर फातिमा एंड आई एम फ्रॉम मुल्तान। आई एम 14 years old and I am a student at Rehan School Online Academy, ACCL Foundation level batch 13. अच्छा, आपकी फैमिली शुरू से मुल्तान में रहती है? नहीं, एक्चुअली मेरे फादर मुल्तान के एंड मेरी मदर फैसलाबाद की हैं, बट हम लोग जहाँ पे मैं बॉर्न हुई थी आई वाज़ बॉर्न इन इस्लामाबाद एंड उसके 10 to 15 years बाद हम लोग मुल्तान आए थे। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? My father is in FBR. He is a IT professionalist boss in RTO. आपने अपने नाम के साथ फ्रीलांसिंग क्यों लगाया है? क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट फ्रीलांसिंग में था, क्योंकि फ्रीलांसिंग कोई एक चीज़ नहीं है। फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, थंबनेल डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, सो इसलिए। आप मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताएँगी? जी बिल्कुल, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में आप बेसिकली लोगो डिज़ाइन करते हो या फिर आपको क्लाइंट अपना आइडिया शेयर करता है कि उसे किस तरह का लोगो चाहिए और आप लोग उससे उसी तरह का लोगो बना के दे सकते हो। जैसे कैनवा पे टेम्पलेट्स होते हैं या फिर प्रोफ़ाइल पिक्चर्स के तौर पे। अच्छा, आप मुझे ये बताएँगी कि आपने रेहान चूल क्यों सिलेक्ट किया? जी क्योंकि बेसिकली जो ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं, उनमें रेहान स्कूल जैसा नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल में रट्टा सिस्टम होता है और जो हमारे एंसेस्टर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें वही चीज़ सिखाई जाती है, ना कि कोई न्यू चीज़। जैसे वो लोग सिर्फ़ एक चीज़ को लेके ही चल रहे हैं शुरू से, और रेहान स्कूल हमें आजकल की जनरेशन और आजकल की मार्केट नीड्स के हिसाब से पढ़ाता है। आप सिर्फ़ रेहान स्कूल से ऑनलाइन पढ़ती हैं या दूसरे स्कूल में भी जाती हैं? जी, मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन पढ़ती हूँ, बाकी मैं ट्रेडिशनल स्कूल में जाती हूँ और मैं ट्रेडिशनल स्कूल में 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, नूर आपके ख़्याल में बच्चों को सिर्फ़ एआई की तालीम हासिल करनी चाहिए या दूसरी तालीम भी ज़रूरी है? मेरे ख़्याल से दूसरी तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता होंगे, तो हम एआई को भी कैसे ही मतलब समझ पाएँगे। अच्छा, आप एआई में आगे क्या करना चाहती हैं? मैं लाइक एआई में मेरा मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, फ्रीलांसिंग में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ। वो कंटेंट क्रिएटर जो एक मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए, ना कि फैमिली व्लॉगिंग वगैरह। जिससे जो कोई देखे उसकी वीडियो, उससे फ़ायदा भी हो। आपके ख़्याल में एआई आगे वाले वक़्त में दुनिया में क्या चेंज लाएगा? एआई बेसिकली बहुत बड़ा चेंज लाएगा एक ही दफ़ा, क्योंकि अभी जैसे हम लोग चैट जीपीटी की एग्जांपल लेते हैं फ़िलहाल पाकिस्तान में, तो आप उससे जो काम कहते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टेप्स नहीं समझ आते, कोई स्टडी के वक़्त आपको मुश्किल आ रही होती है, तो आप एआई से समझ लेते हो। और चाइना में जैसे अब उन्होंने रोबोट्स लॉन्च किए हैं, रोबोटिक्स मशीन बना दी हैं। आप बैठे-बैठे जो उनको कहते हैं वो करते हैं। जैसे सिरी है, आप उसे कहते हो सिरी टर्न द लाइट ऑन, वो लाइट ऑन कर देती है। तो ये एक ही दफ़ा काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। अगर आपको रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप रेहान स्कूल में क्या चेंज लाएँगी? मैं फ़िलहाल तो यही चेंज लाऊँगी कि अगर का कोई टीचर है या इंटर्न है, तो अगर एक बच्चा उनसे 2 दफ़ा भी क्वेश्चन करे, तो वो बच्चे को गाइड करें और ना कि ऐसा करें कि मैं कल बताऊँगी और फिर कल पे छोड़ दें और बच्चे को कल भी ना बताएँ।
आपको रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मुझे रेहान स्कूल की कोई एक अच्छी बात नहीं लगती। मुझे रेहान स्कूल में आके जितना कॉन्फिडेंट मिला है और जितना मुझे अपने आप पे यकीन हुआ रेहान स्कूल पे आके, मुझे नहीं लगता मुझे कभी कहीं और हो सकता था, क्योंकि रेहान स्कूल ने बेसिकली मुझे फुल लाइक करेक्टर शेप दिया। तो रेहान स्कूल तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपने कितने टास्क किए हैं और आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन-सा है? मैंने अभी तक 22 टास्क किए हैं और मेरे फेवरेट टास्क में से कैनवा पोस्टिंग का है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया है मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में शौक है, तो उसमें मैं टेम्पलेट्स वगैरह खुद डिज़ाइन करके करती हूँ, तो इसलिए। आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया है रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद? मेरी पर्सनैलिटी में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब पहले मैं बहुत शाय स्टूडेंट थी, मैं इंट्रोवर्ट थी, लेकिन यहाँ स्कूल में आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस हुई हूँ मैं। जैसे अब इंटरव्यूज़ स्पेशली करते वक़्त मेरा कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कॉन्फिडेंट लेवल, और मेरे अंदर न्यू स्किल्स डेवलप्ड हो रही हैं अब। तो मुझे यही सबसे बड़ा अपने अंदर चेंजेस नज़र आया, और ये कोई बोलने में छोटे चेंजेस लगते हैं, लेकिन जब एक इंसान के अंदर इतना वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन एकदम कॉन्फिडेंट होने लग जाता है, तो उस इंसान को खुद अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। आपके स्कूल में जो फ्रेंड हैं, आप उनको रेहान स्कूल जॉइन करने का क्या मशवरा देती हैं? मैं देती नहीं हूँ, मतलब मैं उनको दे चुकी हूँ। जब मैंने जॉइन किया था, मुझे रेहान स्कूल इतना पसंद आया, जब मैंने अपने अंदर ख़ास तौर पे इतने चेंजेस देखे, तो मैंने उन सबको कहा, बट उन सबके अलग-अलग थे, सबके गोल्स, लाइक किसी को डॉक्टर बनना था, किसी का मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे कोई ऐसा मिलता है तो मैं सिर्फ बोल देती हूँ, मैं रिकमेंड करती हूँ रेहान स्कूल, क्योंकि रेहान स्कूल में आके मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आए। अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या ज़रूरी है? हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे, नेटवर्क इशू था यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर इतना मतलब पेशेंस होना चाहिए कि जब कोई दूसरा बात समझा रहा है तो आप उसे आराम से समझो, ना कि उसे कहो नहीं नहीं ठीक है हमें आता है, आगे आगे आगे। एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपका समझने का वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को कैसे समझते हो, पॉजिटिव वे में समझते हो या नेगेटिव वे में समझते हो। मेरे नज़दीक तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। नूर आपके लिए कामयाबी क्या है? मेरे लिए कामयाबी ये है जब मैं 6 साल बाद अपने आप को मतलब मैं इतना कामयाब देखना चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की इंडिपेंडेंट बेटी बनूँ, इंडिपेंडेंट डॉटर बनूँ, और अपने पेरेंट्स को इस कदर स्टेबल करूँ अपने साथ कि दुनिया ये ना कहे कि उनकी एक बेटी थी और उन्होंने कुछ किया नहीं उसके लिए। मतलब मैं इतना स्टेबल होना चाहती हूँ और इतना कामयाब होना चाहती हूँ। आप मुश्किल वक़्त में क्या करती हैं? मैं पेंटिंग कर लेती हूँ और बेकिंग कर लेती हूँ, बट मुझे टाइम मिलता नहीं है फ्री, क्योंकि मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे इंटर्नशिप की क्लासेस भी हैं मेरे पास, तो टाइम नहीं होता मेरे पास फ्री तो बिल्कुल भी। आपने अभी तक कितने इंटरव्यू लिए हैं? मैंने अभी तक काफ़ी ज़्यादा ले लिए हैं, मतलब अभी तो मुझे 2 मंथ्स हुए हैं और अभी टास्क ही अब मिले हैं, तो इस मंथ तो मेरे 12-13 हो गए हैं। इंटरव्यू में आपको होस्टिंग पसंद है या जेफ बनना पसंद है? होस्टिंग। अच्छा, आप रेहान अल्लाहवाला का जो विज़न है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? आपको आवाज़ आ रही है? जी, एक्चुअली वो मुझे नेट आप की वजह से ना आपकी आवाज़ थोड़ी कट हो रही है, पता नहीं मेरी साइड से प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ रेहान अल्लाहवाला का जो विज़न है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी?
जी रेहान अल्लाहवाला सर का जो विज़न है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी बहुत अच्छा है। स्पेशली पाकिस्तान में रह के उनको ये आइडिया आया था ऐसे स्कूल बनाने का जो कि इतना फेमस हो गया कि अब इससे दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल भी कहा जाता है। और स्पेशली पाकिस्तान में जो लोग कहते थे कुछ नहीं है पाकिस्तान में, कोई टैलेंट वगैरह नहीं है किसी के पास, तो यहाँ पे ये वही प्लेटफॉर्म, ये वही स्कूल है जहाँ पे सारे बच्चे और बड़े अपना टैलेंट शो करते हैं। और सर रेहान अल्लाहवाला का विज़न बहुत अच्छा था और मुझे बहुत खुशी होती है सोच के कि ऐसा बंदा भी है पाकिस्तान में जिसने वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल बनाया। अच्छे होस्ट की क्या क्वालिटी होती है? अ, मेरे हिसाब से लाइक बंदे को ना इतना मतलब उसमें ना वैसे तो कोई एक क्वालिटी नहीं होती, उसके अंदर तो सारी खुशखुशियात होती हैं वो भी अच्छी वाली। पर अगर कोई एक का बोलो तो मुझे नहीं लगता कोई एक होगी क्योंकि मुझे तो सारी लगती हैं और वो भी सिर्फ अच्छी। आपका फेवरेट एआई टूल कौन सा है? मेरा ग्रोक है और फ्लो है। आप फारिग वक्त में क्या करती हैं? मैंने अभी आपको बताया था मेरे पास फारिग वक्त नहीं होता, बट अगर होता भी है तो मैं पेंटिंग कर लेती हूँ या फिर बेकिंग करती हूँ या ये ड्रामा वगैरह। नूर, आपने रेहान टूल ज्वाइन करने से पहले एआई टूल्स इस्तेमाल किया है? जी मैंने किए हुए थे, मैंने ग्रोक, फ्लो और कैनवा और मैंने बहुत सारे किए हुए हैं बल्कि। आप किस चीज़ से मोटिवेट होती हैं? मैं वैसे अगर किसी ह्यूमन की बात करूँ ना तो मैं अपने पापा को देख के ही होती हूँ, बिकॉज़ मेरे पापा आईटी प्रोफेशनलिस्ट हैं और मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, एक कामयाब इंसान। आपके ख्याल में एआई एक्सपर्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है? आह, मुझे लगता है यही ज़रूरी पेशेंस की ज़रूरत है। हर काम में देखिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि कोई भी काम हमारा जल्दी नहीं होता, बल्कि सब काम के लिए हमें एक टाइम निकालना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है, फिर जाके होता है। तो मुझे तो लगता है स्पेशली एआई कि उसके लिए तो हमें एक अच्छा माइंड, शार्प माइंड ज़रूरी है क्योंकि एआई से बातें करते-करते तो बंदा थक जाता है। और स्पेशली उनको समझते-समझते जब आप एक रोबोटिक मशीन बनाते हो, उसके बाद आपको उसे सिखाना पड़ता है क्योंकि वो सेल्फ मशीन लर्निंग करती है। तो इसलिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, जैसे छोटा बच्चा खुद से सीखता है टाइम लगा के, वैसे ही स्पेशली एआई भी अपनी गलतियों से खुद ही सीखता है। आपकी फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है? मेरी फेवरेट क्या चीज़? स्पोर्ट स्पोर्ट जैसे गेम हाँ, हो हाँ, गया। फुटबॉल, फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल, सही है। आप मुझे ये बताएँगी कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन-सी है? अम, वैसे तो अगर इससे देखा जाए तो मेरा एलोन मस्क है, बट वैसे मेरे फादर ही हैं मेरे लिए तो। आपका फेवरेट सिटी कौन-सा है? मेरे मेरी सारे ही हैं। मुल्तान के अलावा कौन-कौन से शहर देखे हैं पाकिस्तान के? मैंने देखे हुए हैं मरी देखा हुआ है, इस्लामाबाद, जड़ोली मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली, कराची, हैदराबाद मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। आप ऑनलाइन लर्निंग को पसंद करती हैं या फिज़िकल लर्निंग को? मैं ऑनलाइन लर्निंग को। अच्छा। एआई हमारी पढ़ाई में कितनी मदद करती है? एआई हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करती है क्योंकि मैं ऐसे बच्ची हूँ जिसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पेपर के वक़्त में एक दफ़ा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया था एक दफ़ा समझ, और मैंने एआई को कहा उसने इतना अच्छा समझा दिया कि मेरे अगले दिन फुल मार्क्स आए थे।
मतलब एआई हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जैसे उससे कहा वो आपको नोट्स बना के दे देता है, अब तो इवन टीचर्स भी एआई यूज़ करती हैं टेस्ट वगैरह बनाने के लिए। आप कभी आप कभी आउट ऑफ कंट्री में कभी घूमी हैं? नहीं, मैं नहीं की कभी। एआई में आपके लिए सबसे मुश्किल क्या है? मेरे लिए अ, मेरे लिए वैसे कोई मुश्किल नहीं है। ये प्रॉम्प्ट जनरेट करने नहीं आते होते जब। आप हमारे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई मशवरा दोगी? जी, बिल्कुल, हमारे मुल्क में मैं उनको यही कहूँगी एजुकेशन सिस्टम्स को कि आप पुरानी सोच छोड़ें, पुरानी स्टडीज़ छोड़ें, बुक्स को मज़ीद अपडेट करें, आजकल की जनरेशन के हिसाब से करें जिसमें बच्चा सीखे कुछ, क्योंकि ये बच्चे ने एबीसी और अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है और उसका एक टॉपिक है एटम्स, वो एटम्स एक ही टॉपिक बार-बार आप रिपीट करवाते हैं बच्चे को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बल्कि आप उनमें बुक्स में न्यू चीज़ें इंक्लूड करें ताकि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट भी हो और उनके काम भी आए, ना कि बार-बार आप एक वही बताएँ। अच्छा, आप जब दोस्त बनाती हैं तो क्या क्वालिटी देखती हैं? मैं मतलब वही सही हो, बस नॉर्मल हो, मतलब उस तरह नहीं हो कि जैसे थोड़े तंग हो जाते हैं किसी चीज़ से, उस तरह ना हो बाकी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फ़ेवरेट वैसे तो केमिस्ट्री और इंग्लिश ही है मेरा। आपको इंग्लिश में क्या पसंद है? मुझे किसमें डिश में? यस। पैनकेक और बर्गर। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन सा है? मेरा इधर रेहान स्कूल में। नहीं, जब 9th क्लास में है ना, तो दूसरे स्कूल में आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन सा है? मेरा फेवरेट तो कोई भी नहीं है। अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होती है? अच्छे टीचर की कि बच्चा अगर वो बार-बार भी एक चीज़ पूछे, तो वो उस बच्चे को बताए, ना कि ये कहें कि मैं आपको बाद में बताऊँगा या फिर मुझे नहीं पता, किसी और से जाके पूछ, मैं बार-बार नहीं बता सकता, वो ऐसा नहीं होता बल्कि वो बच्चे को एक्सप्लेन करता है आराम से। अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान में क्या चेंज लाएंगे? मैं बस एक एजुकेशन सिस्टम की करूँगी वही कि बच्चों को आजकल के हिसाब से पढ़ाया जाए और दूसरा मैं यहाँ जो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़, मैं एक तो ट्रैफ़िक मैनेज करूँगी कि मतलब रूट्स निकालूँगी, ना कि ऐसे एक तो बीच में से जा रहा होता है, कट्स होते हैं छोटे-छोटे भी, बाइक्स निकल जाती हैं, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, मैंने अपनी आँखों के सामने होते हुए देखे हैं। और हेवी ट्रैफ़िक्स के लिए जैसे अब किसी विलेज जाते हैं तो उसमें सिंगल रोड होते हैं, तो हेवी ट्रैफ़िक के लिए अलहदा एक वो बनवाऊँगी, बस यही होंगे मेरे तो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। आप बुक रीडिंग करती हैं? जी, मुझे फ़िक्शनल बुक्स पसंद है, जैसे ये एक इकिगाई है मेरे पास और मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं और एटॉमिक हैबिट्स है फिर। आपको घर में रहना पसंद है या घूमना फिरना? मुझे घूमना-फिरना तब पसंद है जब मौसम अच्छा हो, वरना गर्मी में घर में ही, क्योंकि मुल्तान में बहुत गर्मी होती है। कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी का जिससे आपको कोई सबक मिला हो, आप बताएंगी? मेरा ऐसा कोई हाँ, बस एक था जब अम, बल्कि वो अभी अभी की बात है, उसमें ये था कि एक बच्ची थी आई थी मेरे पास मतलब ऑनलाइन क्लास में सर ने मुझे कहा था कि आप उसे आज समझाओगी और वो थोड़ी छोटी थी तो मुझसे उसे समझ नहीं लग रही थी।
तो उसके बाद मैंने उसे किसी तरह चलो समझा दिया, लेकिन उसके बाद मैं बहुत तंग थी और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि उस बच्चे ने इतना तंग किया और ये सब कुछ। आज वो मुझसे बहुत छोटी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि जब आप किसी को सिखाते हो और सिखाने से ही इल्म बढ़ता है। और एक मिस आयशा ने भी यही कहा था मुझे कि जब आप एक बच्चे को सिखाते हो तभी आपका इल्म बढ़ता है, और हमें सिखाने से कतराना नहीं चाहिए। तो इसके बाद आ, यही मुझे एक अच्छा लेसन मिला था। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है रेहान स्कूल में? जी बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे रेहान स्कूल में करवाया और जो भी मैं आज हूँ उनकी वजह से ही। अच्छा, आप सॉन्ग कैसे बनाती हैं? क्या चीज़? आप गाना कैसे बनाती हैं? मैं सुनो एआई पे। अच्छा, एआई में बनाती हैं। कौन से मतलब ये जैसे हो गया कैनवा हो गया ना, तो आप कैनवा पे बनाती हैं? नहीं, मैं सुनो पे बनाती हूँ, SUNO। अच्छा, आप सारा दिन में एआई को कितना टाइम देती हैं? मैं 7:45 AM पे बैठती हूँ। उसके बाद 10 बजे तक मेरे पास हर चीज़ का टाइम होता है। उसमें जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता। मुझे बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं और इंटर्नशिप वगैरह में ही वैसे सारा कुछ हो जाता है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और रॉयल ब्लू है। आपका फेवरेट डिश कौन सा है? फेवरेट डिश मेरा पैनकेक और बर्गर। अच्छा, आप देखने वालों को क्या मशवरा देंगी? किनको? देखने वाले को। देखने वालों को मैं यही दूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और एक दिन वही आपका सहारा बनेंगे। और अगर आपकी बेटियां और आपको डर लगता है कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ इंटरव्यू करेंगी या ऐसी कोई बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि स्ट्रेंजर से जब आप बात करते हो, उनको आपके बारे में जानने को मिलता है और आपको उनके बारे में, और तब ही आपके बच्चे बाहर फॉरेनर से बात करने के काबिल होते हैं और उनमें इतना कॉन्फिडेंट आता है कि वो बाहर वालों के साथ काम करें और डॉलर कमाएं। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए मुझे तो लगता है जब मैं खुश होती हूँ ना, तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रिया। अच्छा, वैसे खुश रहने के लिए नमाज पढ़नी चाहिए उस तरह से, लेकिन खुश रहने के लिए वैसे तो अगर दूसरी तरह से बात करें ना, खुश रहने के लिए एक नमाज बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने पेरेंट्स को टाइम देना और अपने सिबलिंग्स फैमिली को। लेकिन अगर दूसरी तरह से करो तो जो आपकी हॉबीज़ हैं आप उनको पूरा करो, उनमें उनको टाइम दो अपनी हॉबीज़ को। आप टीम वर्क के बारे में क्या कहेंगी? सॉरी जी। टीम वर्क। हाँ, टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे आप लोग मजबूत होते हो। जैसे अगर अब मुझे कोई डिफ़िकल्टी आती है ना कभी कोई टास्क में, तो मेरे साथ में कोई दोस्त होती है तो हम लोग टीम वर्क करते हैं। तो बल्कि वो मुझे देख के उससे समझ आती है कैसे करते हैं, और मुझे उससे देख के आती है। मतलब एक दूसरे को ऑब्जर्व करके ही हमें समझ आती है वो किसी चीज़ में अच्छी होती है, जिस चीज़ में मैं नहीं होती, जिस चीज़ में मैं होती हूँ वो नहीं होती, वो भी हो जाती है। ऐसे टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसके बहुत पावरफुल है टीम वर्क वैसे। आपकी लाइफ का गोल क्या है? मेरी लाइफ का गोल यही है कि मैं इंडिपेंडेंट डॉटर बनूँ अपने पेरेंट्स की, और इसके बाद स्ट्रांग हो जाऊँ कि दुनिया लड़कियों को कुछ कहने से पहले हज़ार बार सोचे, और मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ खुद से। और अगर किसी चीज़ की बात करो तो मुझे BMW लेनी है, वो भी अपनी मदद से और अपनी हार्ड वर्किंग से, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ। मतलब उनको पहले स्टेबल किसी तरह करके उसके बाद फिर। आपकी लाइफ की कोई अचीवमेंट है, आप बताएंगी? अभी फ़िलहाल मतलब अभी इतनी छोटी उम्र में तो मेरी यही है कि मुझे IKLC के बैचेस मिले हुए हैं, वो
इंग्लिश टेस्ट होता है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट होते हैं जो पूरे दुनिया के बच्चों से देते हैं, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्कों में उसमें हर कंट्री के बच्चे होते हैं और हर स्कूल के होते हैं हर कंट्री से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उसमें 20th पोजीशन थी। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और माय फुटबॉल लास्ट का अचीवमेंट। माय लास्ट क्वेश्चन इज, आपकी जिंदगी का कोई यादगार मोमेंट है? मेरी ज़िंदगी का यादगार मोमेंट रेहान स्कूल का ही है, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सदीम फ्रीलांसिंग वाले के साथ। इट वाज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू, उनका मैसेज आया तो मुझे पता नहीं था, मैंने रैंडमली देखा, उसके बाद मैंने अपने पेरेंट को बताया, उन्होंने कहा हाँ कर लो। तो उसके बाद मैंने उनके साथ किया, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैं अभी इंटरव्यूज़ करने लगी हूँ, तो सबसे पहला इंटरव्यू भी मैंने उन्हीं का लिया था फिर। थैंक यू, आपसे मुझे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। नाइस टॉकिंग विद यू। वेलकम, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू।